वज़ीर आज़म की खुदकुश हमले का शिकार इमाम बारगाह खदीजतुल कुबरा अहमद 14 के लवाहिकीन और मुतासरीन से मुलाकात की। खुदकुश हमलावर को रोकते हुए शहीद ऑन अब्बास को एजाज से नवाजने अहल खाना को 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान। कोई बयानिया फौज और अवाम का रिश्ता कमजोर नहीं कर सकता। हमारा बयानिया सिर्फ पाकिस्तान है। अपोजिशन लीडर का पाक फौज पर हालिया बयान इंतहाई अफसोसनाक और झूठ पर मबनी है। सिक्योरिटी अहदेदार की लाहौर में मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू बातचीत तमाम सियासी जमातों का इस्तेहकाक है। सियासत से फौज का कुछ लेना देना नहीं। कहा पाकिस्तान के अंदर तमाम स्पॉन्सर दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। तरलाई इमाम बारगाह के हमलावर को दहशतगर्द हमले की ट्रेनिंग अफगानिस्तान ने दी। बैरूनी और अंदरूनी साजिशी अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां नागुज़ीर हैं। बांग्लादेश में इंतखाबात और रेफरेंडम का मैदान आज सजेगा। वोटर्स तब्दीली के लिए पुरुमीद। BNP और जमात इस्लामी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। पोलिंग सुबह 7 से शाम 4:30 तक होगी। वोटिंग में नौजवान वोटरों का किरदार अहम होगा। वोटर लिस्ट का 1/4 नौजवानों पर मुश्तमिल है। साबिक हुकूमत का तख्ता भी नौजवानों की तहरीक ने उल्टा था। लम्हा बलम्हा कवरेज के लिए AWI न्यूज़ की टीम ढाका में मौजूद। बांग्लादेशी चीफ एडवाइजर की वोटर से बाशऊर अंदाज में हक के रायदही इस्तेमाल करने की अपील। बड़े बड़े खिलाड़ियों पर लाखों करोड़ों की बोलियां। लाहौर में PSL की तारीख का पहला प्लेयर ऑक्शन। तमाम 8 फ्रेंचाइज ने स्क्वाड बना लिए। नसीम शाह ऑक्शन में फरोख्त होने वाले महंगे तरीन खिलाड़ी। रावलपिंडी ने 8 करोड़ 65 लाख रुपए में खरीदा। पाकिस्तान सुपर लीग की मकबूल तरीन फ्रेंचाइज कराची किंग्स ने ऑक्शन में तहलका मचा दिया। जारे मिजाज ऑस्ट्रेलवी ओपनर डेविड वार्नर, कौमी टीम के कप्तान सलमान अलियागा और हार्ड हिटर आजम खान किंग्स में शामिल। किंग्स का स्क्वाड 18 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को तरजीह दी गई है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 23 टीवी चैनल से 20 अरब रुपए की रिकवरी के पैमरा नोटिस गैर कानूनी करार दे दिए। पैमरा का सालाना इश्तिहारी आमदन का निज़ाम भी बिला जवाज करा। टीवी चैनल से इश्तिहारात की मद में सालाना 5% महसूल की पैमरा नोटिस के खिलाफ केस में तमाम मुतनाज़ डिमांड नोटिस कलअदम करार दे दिए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस अमन रफत इम्तियाज ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया, जिसमें कहा गया पैमरा रूल्स 2009 से पहले की आमदन की वसूली गैर कानूनी गैर मजाज। रेगुलेटरी फीस तब जायज़ है जब ताल्लुक पैमरा अखराजात खिदमात से हो। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की मुलाकात। सदर ट्रंप ने मुलाकात को मुफीद करार दिया। कहा उन्होंने ईरान से मुज़ाकरात के तसल्जुल पर जोर दिया। चाहते हैं मुज़ाकरात जारी रहें ताकि देखा जा सके कोई मुआहिदा तय पा सकता है या नहीं। नेतन्याहू को बता दिया अगर मुआहिदा मुमकिन हुआ तो यही हमारी तरजीह होगी। ऐसा ना हो सका तो फिर नताइज का इंतजार करना होगा। हमने गजा और खित्ते में शानदार पेशरफ्त पर गुफ्तगू की। ये फौज 4 जिलों नहीं पूरे मुल्क की फौज है। ऑपोजिशन लीडर का 4 जिलों की फौज कहना अपने ओहदे की तजलील है। आप बेशक दहशतगर्दों के साथ जाकर खड़े हो जाएं, खून से खिंची लकीर उबूर करेंगे तो ऐवान में बैठने के हकदार नहीं। ये लकीर हमारी रेड लाइन है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ऑपोजिशन लीडर महमूद अचकजई को आड़े हाथों लिया। कहा बलूचिस्तान में शनाख्ती कार्ड देखकर पंजाबी को मारा जाता है। बलूचिस्तान से इस पर कोई आवाज नहीं उठती। हम पंजाबियों ने भी कभी एहतजाज नहीं किया। कौमी असम्बली में अफवाज की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करने की करारदाद मंजूर की गई। दहशतगर्दों को उड़ा कर रख देना चाहिए। बतौर कौम सख्त फैसले का वक्त आ गया। स्याह को स्याह और सफेद को सफेद कहना होगा। दहशतगर्दों को भाई कहने तक जवान शहीद होते रहेंगे। जो ये कह रहा है कि हमारा हक नहीं मिल रहा इसलिए रियासत के खिलाफ हथियार उठाया तो वो दुश्मन है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का कोयटा में FC हेडक्वार्टर्स की तकरीब से खिताब। कहा दुश्मन बयानिए के जरिए हमारी सफ़ों में दरारें डालना चाहता है। फील्ड मार्शल आसिम मुनी की क़यादत में तमाम फोर्सेज दुश्मनों का कलाकबा कर रही हैं। वजीर आला पंजाब ने FC के लिए 10 अरब रुपए मुआवनत का ऐलान भी किया।
दहशतगर्दी को कोई सरहद तो कोई नौकरी से जोड़ रहा है। जो लड़ रहा है वो कहता है मुल्क तोड़ना है। ये लोग बलोच शनाख्त पर कौमी रियासत बनाना चाहते हैं। वजीर आला सरफराज बुख्ती का बलूचिस्तान असेंबली में इजहार ख्याल, कहा हमला करके क्या एक यूनियन कौंसिल आजाद करवाई, कितने बलोच मरवा दिए। मासूम लोगों को कत्ल करने वालों से कोई बात नहीं हो सकती। कहीं कोई तरक्की नहीं तो इसका मतलब ये नहीं लोग बंदूक उठा लें। एहसास महरूमी तो पाकिस्तान में हर जगह है। शहदा ने अपने मुकद्दस खून से इस सरजमीन के लिए बहाया। पिछले 30 साल से रियासत के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया गया। पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा झूठा बयानिया बनाया गया जो महज तसव्वुरात पर मबनी है। T20 वर्ल्ड कप में सनसनीखेज मुकाबले का शानदार इख्तिताम। जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान का मैच 2 बार सुपर ओवर में गया। अफगानिस्तान की टीम हर बार जीत के करीब पहुंची। दूसरे सुपर ओवर में जनूबी अफ्रीका ने पछाड़ दिया। अफगानिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के 187 रन का हदफ बराबर किया। पहले सुपर ओवर में जनूबी अफ्रीका के 17 रन भी बराबर कर दिए। दूसरे सुपर ओवर में 24 रन का टारगेट मिला। अफगान बल्लेबाज गुरबाज ने लगातार 3 छक्के लगाए। आखिरी गेंद पर 5 रन दरकार थे तो गुरबाज आउट हो गए। जनूबी अफ्रीका को अफगानिस्तान से मैच छीनने के लिए जान तोड़ मेहनत करना पड़ी। ये तय है अब जो गालम गलोच की लाइन फॉलो करेगा उसके साथ दहशतगर्दों वाला सलूक होगा। पीटीआई का जमानती कोई नहीं मगर नून लीग और पीपी की जमानती पीटीआई है। मौजूदा हुकूमत को फॉर्म 47 वाली नहीं बल्कि AK-47 वाली हुकूमत कहें जो उनको लाइन पर ले आए। फैसल वाडा की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू, कहा गुड बॉय बनकर ये हुकूमत चला रहे हैं, गाड़ियां एंजॉय कर रहे हैं। महमूद अचकजई ने खुद 8 फरवरी को हड़ताल और पहिया जाम की कॉल दी थी। अलीमा बाजी को बानी की सेहत से मुतालिक कुछ नहीं बताया। बैरिस्टर सलमान सफ्दर कहते हैं बानी पीटीआई से सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मुलाकात हुई। बानी का सेल भी देखा, रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। अलीमा खानम और सलमान अकरम पर वाज़ेह कर दिया था बानी से मुतालिक बात नहीं कर सकता। गुज़श्ता रोज बानी पीटीआई की सेहत पर कोई बयान नहीं दिया। राना सनाउल्लाह कहते हैं बानी से सलमान सफ्दर ने 3 घंटे मुलाकात की। यही समझा जा रहा है कि उन्होंने सेल का मुकम्मल मुआयना भी किया होगा। अब देखना है मुलाकात से मुतालिक वो रिपोर्ट में क्या लिखते हैं। हकायक के बरक्स रिपोर्ट होगी तो हुकूमत या जेल हुकाम इसे चैलेंज करेंगे। बिजली का गर्दिशी कर्जा, तमाम बिजली सारिफीन पर भी फिक्स चार्जेस आयद। फिक्स चार्जेस प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन दोनों पर लगाए गए हैं। महाना 100 यूनिट पर प्रोटेक्टेड सारिफीन पर 200 रुपए फिक्स चार्जेस आयद। महाना 300 यूनिट इस्तेमाल पर 350 रुपए फिक्स चार्जेस आयद। पहले फिक्स चार्जेस 300 यूनिट से ज्यादा के नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन पर आए थे। जितना ज्यादा बिजली का इस्तेमाल फिक्स चार्जेस उतने ही ज्यादा। सनदी सारिफीन के लिए फी यूनिट बिजली 4 रुपए 40 पैसे सस्ती कर दी गई थी। 301 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल पर 1 रुपए 53 पैसे से लेकर 49 पैसे फी यूनिट तक कमी। 200 यूनिट तक के घरेलू सारिफीन के लिए कोई कमी नहीं की गई। हुकूमत ने पहले सोलर का सब्ज बाद दिखाया, लोगों ने सरमायाकारी की, अब हुकूमत उस पर चार्ज करेगी, ये नामुनासिब है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है हमेशा हुकूमत से वर्किंग रिलेशन के हक में रहा हूं ताकि आवाम को नुकसान न हो, लेकिन हुकूमत की पॉलिसियां देखें। ऑपोजिशन लीडर महमूद अचकजई ने कहा हम अपने मुल्क में दीगर जराए से बिजली पैदा कर सकते हैं। आलमी इदारों से बिजली के मुआहदे मंसूख होने चाहिए। सरदार अख्तर मैंगल का कौमी असम्बली की रुकनियत से इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। अख्तर मैंगल का इस्तीफा मुस्ताफी होने की तारीख से मंजूर किया गया। 18 माह की मराहत और तनख्वाह वापस लेने का फैसला। सरदार अख्तर मैंगल NA 256 खुजदार से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। सानिया गुल प्लाजा की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का पहला इजलास। जस्टिस आगा फैसल के चैम्बर में होने वाले इजलास में सेक्रेटरी कानून दाखिला कमिश्नर कराची की शिरकत। कमीशन ने पब्लिक नोटिस जारी करते हुए आवाम से शवाहिद तलब कर लिए। कमीशन का कहना है किसी के पास सानहे से मुतालिक मालूमात हैं तो राब्ता कर सकता है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जफर अहमद राजपूत ने सिंध हाई कोर्ट में कमीशन के लिए सेक्रेटरिएट फराहम किया।
वफाक हमारा हाथ थामे, वजीर आजम सपोर्ट करें। कराची के मेयर ने मदद मांगी, कहा वजीर आजम मदद करेंगे तो चीजें बेहतर होंगी। कराची के लिए खुसूसी पैकेज दें, जियाली शहर की खिदमत करेंगे। दूसरों की तरह प्लॉट खाली देखकर शादी हॉल नहीं बनाएंगे। पहलवान गोट की सड़क से गुजरता हूं तो लोगों की तकलीफ का इदराक है। कराची में हर एक मंसूबा खत्म होने का नाम नहीं लेता। 3.5 करोड़ आबादी के शहर का क्या मास्टर प्लान है? अमी जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर का कहना है ये शहर दुनिया के बहुत सारे मुल्कों से बड़ा है। कराची में कोई बाइख्तियार शहरी हुकूमत नहीं। कराची को बेहतर बनाने के लिए हमारी कोशिशें जारी रहेंगी। जब हम मार्का हक जीत सकते हैं तो मार्का मईशत क्यों नहीं? क्या हमने आने वाली नस्लों को IMF का मकरूज छोड़कर जाना है? आज अहद करें अपनी नस्ल को इन कर्जों से छुटकारा दिलाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का मेड इन पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा एक दिन पाकिस्तान एक्सपोर्ट में अपना नाम बनाएगा। मुसलसल जद्दोजहद ही मुश्किलात से निकालती। आपको भारत बेचने पर शर्म नहीं आती? भारतीय ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी वजीर आजम मोदी पर बरस पड़े। लोकसभा में तकरीर के दौरान राहुल गांधी ने कहा मोदी सरकार ने कौमी मफादात कुर्बान करके भारत माता को फरोख्त कर दिया है। अमरीका को तवानाई और मालियाती निजाम को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी गई। अब सारा निजाम बैरूनी इशारों पर चल रहा है। मोदी शदीद दबाव में है। अमरीका ने उनकी गर्दन दबा रखी है। उनकी आंखों में खौफ साफ देखा जा सकता है। तो पार्लियामेंट में हंगामा, अरकान की लफ्जी तकरार झड़प में बदल गई। नए वजीर इंसाफ की तकरीब हलफ बर्दारी के मौके पर अपोजिशन का एहतजाज। हुक्मरान जमात और हिस्ब इख्तिलाफ के अरकान एक दूसरे पर पिल पड़े। लातों और मुक्कों का आजादाना इस्तेमाल, ऐवान में शोर शराबा। शदीद बदनस्बी के बावजूद नए वजीर ने ओहदे का हलफ उठाया। ने ईरान से मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में सख्त कार्रवाई का इंदिया दे दिया। कहा ईरान ने मुआहिदा ना किया तो ये हिमाकत होगी। मशरिक़ वुस्ता में इजाफी फौजी दस्तों की तैनाती और एक तैयारा बरदार जहाज भेजने पर गौर कर रहे हैं। इस बार ईरान संजीदगी से बात कर रहा है क्योंकि उससे अमरीकी फौजी ताकत का अंदाजा हो गया। सदर ट्रंप ने फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा किया। कहा पाक भारत जंग में 10 तैयारे गिराए जा चुके थे। पाकिस्तान और भारत में जौहरी जंग हो सकती थी।